हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे साधारण अगर कहें तो प्रतिबिंब की परिभाषा होगी कि दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण क्या, आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई एक ग्लास ले लें और एक सरफेस पर उसके पॉलिश कर दें, कलई कर दें, तो बन जाता है दर्पण। जैसे ये बन गया दर्पण, ये इसका हो गया पॉलिश और ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया पॉलिश, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो प्रतिबिंब की परिभाषा एक तरह से और कहा जा सकता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का इमेज कहते हैं। जैसे आप एक आईना है, आईना देखते हैं, उसमें जब उसको देखते हैं सामने से तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ता है और चेहरे से जाके वहां पर परावर्तन होता है। परावर्तन क्यों होता है आपके आईने में? क्योंकि पीछे से पॉलिश किया होता है। अगर आप निकाल के देखें उस कांच को तो पीछे पॉलिश किया होता है, तो वहां परावर्तन हुआ और वो आपका क्या बनता है? उसमें प्रतिबिंब बनता है। आप उसमें प्रतिबिंब देखते हैं आप अपना। तो इमेज जो होता है प्रतिबिंब, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। टू टाइप। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो प्रकार का होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो आपका सही सही प्रतिबिंब बनता है। आभासी जो आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या कहेंगे? कहेंगे जब किसी वस्तु, और वस्तु में बिंदु वस्तु, आप लाइट में जब भी पढ़ेंगे तो बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे। वो वस्तु बहुत छोटा छोटा, एकदम पेन के निब के बराबर। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब परावर्तन, कोई बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण निकली और परावर्तन हुआ तो किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर अगर मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब मिला, और वास्तव में नहीं मिली परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हुई तो इसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक हुआ आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। एक और बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या बताए? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बट इसका फोटो लिया जा सकता है। एक पॉइंट और इसमें पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब इसके बारे में पढ़ेंगे। लिख लेंगे इतना है कि यह वास्तव में, आभासी प्रतिबिंब यह वास्तव में परावर्तन के पश्चात नहीं मिलती परंतु दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। मिरर कहते हैं इंग्लिश में इसको, दर्पण को। दर्पण मतलब क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है दर्पण की, कि किसी पारदर्शी माध्यम
कौन सा माध्यम ले? पारदर्शी माध्यम। ऐसा होता है कि ये कोई मान लिया कोई वस्तु लिए जिसके आर पार दोनों तरफ दिखाई दे, पारदर्शी होता है। तो क्या करें, किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर पालिश कर दें। एक पृष्ठ पर पालिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। एक पृष्ठ पर पालिश कर दें, पालिश को हिंदी में कलई कहते हैं, लाल ऑक्साइड का पालिश किया जाता है। तो जैसे मान लिया कोई एक पृष्ठ लिए, कोई एक पृष्ठ ले रहे हैं, मान लिया ये कोई पृष्ठ है, कोई तल है, कोई वस्तु ले रहे हैं जो पारदर्शी है। इसके एक तल पर पालिश कर दें, एक तल पर पालिश कर दें अगर हम, तो क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा जो रिफ्लेक्शन करेगा, परावर्तन करेगा। आप पहले पढ़ चुके हो, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये आप क्या कर दिए? कलई। तो ये एक दर्पण बन गया अगर हम पालिश कर दें एक पृष्ठ पर, तो आपको बता चुके। अच्छा, तो दर्पण के बारे में बताए, कोई पारदर्शी माध्यम ले लें, उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें? पालिश कर दें, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाएगा और दर्पण का निर्माण करेगा। ये जो दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। नंबर एक, समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। टू टाइप, एक हो गया आपका प्लेन मिरर, एक हो गया स्फेरिकल मिरर। तो एक एक करके दोनों बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका है समतल दर्पण। क्या है समतल दर्पण? क्या होता है जरा सुनिएगा, इसका डेफिनेशन क्या है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब है, अभी आपको बताए थे, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये इसका क्या है? समतल है, प्लेन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं, परावर्तन की जो है प्रकाश किरण को आई अभिलंब बनाए और ये चली गई, परावर्तन हो गया। एक किरण आई आपतित किरण और ये गई परावर्तित किरण, अभिलंब ये हो गया। तो ये जो है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अगला है आपका गोलीय दर्पण। ये क्या होता है? इसके गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, जरा सुनिएगा। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, कोई कांच ले ले, ग्लास ले ले, खोखला गोला हो, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए, उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई खोखला गोला लेंगे, काट कर बनाया जाता है। अथवा इसकी एक परिभाषा और है गोलीय दर्पण की, ऐसा दर्पण जिनकी परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह या जिनकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे, और गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक है आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका देखिएगा जरा, यह आपका है कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, यह आपका है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे, यदि उभरे तल पर पालिश हो, तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। यदि दबी हुई सरफेस पर पालिश हो तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जरा, उभरे तल पर, उभरा तल
उभरे तल पर पॉलिश हो रही है तो इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और अंदर दबी सरफेस पे पॉलिश हो रही है तो क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है और ये क्या है, पॉलिश। इस पृष्ठ पर क्या किया गया है, यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका पॉलिश है। तो दर्पण आपका दो प्रकार का हुआ, पढ़ाया आपको, एक हुआ समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपका फिर दो प्रकार का हो गया, एक कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब बढ़िया से धन्यवाद।